ऐसी दीवानगी। हमारी गाड़ी में एक औरत है, मैं नहीं जानती वो कौन है, पर मैं उसे अपने घर पे नहीं लेकर जा रही, बल्कि मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही। तुम हार गए। Are you sure, my love? कि राजवीर हार गया। चलिए एक काम करते हैं, आपको मिलाते हैं with the love of your life। आपके दिए हुए दुख की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर कुरेदती रही। एक ही चीज मांगी हो, धर्म सिंह की बर्बादी। वादा है आपसे, अपनी माँ को दिए हुए वादे को पूरा करूंगा। 15 मिनट में मीडिया यहाँ आ जाएगी। मीडिया के सामने ये कबूल करेंगे कि मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। राजवीर, जैसा आपसे कह रहा हूँ कीजिए, वरना आपका बेटा प्रेम वो मेरे कब्जे में है, याद रखिए। धर्म सिंह की असली बीवी सरला राठौड़ नहीं, बल्कि हमारी माँ सुमन राठौड़ है। धर्म सिंह राठौड़ की पत्नी सरला राठौड़ थी और सरला राठौड़ ही रहेगी। दर्द के बदले दर्द और अन्याय के बदले अन्याय मिल सकता है, इसलिए हमारी बात कान खोल कर सुनिए। मेरी माँ को उनका हक और सम्मान वापस दे दीजिए, वरना आई एम श्योर राजवीर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, बस हमें। मैं जानती हूँ प्रीति, तू मेरी हर बात मंदिरा और राजवीर तक पहुँचाएगी। तेजस्विनी दीदी और प्रेम को हम सबके बारे में सब कुछ पता चल गया। आप ना जाने वो क्या करेंगे हमारे साथ। अब चाहे वो कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस परिवार के एक एक शख्स को हमें मौत देनी है। अब बस इसी तरह हमें उस घर के अंदर जाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं जी भर के तब हंसूंगी जब धर्म सिंह की बर्बादी को अपनी आंखों से देखूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा माँ। नहीं नहीं नहीं, जोश में कुछ नहीं करना है, एकदम सोच समझ के करना है। ये सरला है ना, धर्म की ब्याहता है, उसका हक हम ऐसे नहीं छीन सकते। अरे कोर्ट में जाओगे तो भी नहीं। और प्रेम, प्रेम तो धर्म का जायज बेटा कहलाएगा। और राजवीर तो कुछ भी कर ले, राजवीर तो धर्म का नाजायज बेटा ही कहलाएगा। मंदिरा बुआ, नहीं राजवीर, हमें आपस में नहीं लड़ना है। हाँ, एकदम सही कहा भाभी ने। कानून या समाज भले ही हमें जीत न दे सके, लेकिन फिर भी हम जीत सकते हैं। वो कैसे? मुझे अपने हक से ज्यादा धर्म को दर्द देने में सुकून मिलेगा। मैं अगर उसकी सुहागन ना रह सकी तो उसकी विधवा बनकर ही झेलूंगी। हम धर्म सिंह के पूरे खानदान का नाश कर देंगे। एक भी सदस्य नहीं बचना चाहिए। हम उसके वंश को जड़ मूल से खत्म कर देंगे। माँ, आप जानती हैं पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। मोटा भाभी, आप तो जानती है ना, मोटा भाई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। भाभी, नसीब को टालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तेजस्विनी, पापा सही कहते हैं, तुम इस घर की नींव हो। भाभी, आप तो जानती है मोटा भाई को। अरे अगर उन्हें सच्चाई मालूम होती तो वो सुमन के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करते। हाँ भाभी, रियल बिल्कुल सही कह रही है। और मैं तो बस एक बात जानती हूँ, मोटा भाई आपको बहुत मानते हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। प्लीज आप उनको माफ कर दीजिए। हाँ, मैं कोशिश करूँ। इस परिवार से तो नाराज है। तुझे लगता है इस परिवार ने तेरे साथ बुरा किया है,
मैं आज तुझसे पूछती हूँ, ऐसा क्या बुरा किया इस परिवार ने तेरे साथ? तूने प्रेम से प्यार किया, पर प्रेम ने तो तुझसे कभी प्यार नहीं किया। तूने अर्जुन को धोखा दिया प्रीति, पर उसने तुझे गले लगा लिया, तुझे अपना बना लिया। तूने मंदिरा के साथ इस परिवार के खिलाफ साजिश रची, पर फिर भी इस परिवार ने तुझे माफ कर दिया। बेटा, हम सब इंसान हैं, भगवान तो नहीं। ये तेरे आंसू बता रहे हैं कि तुझे पश्चाताप हो रहा है। तेरे आंसुओं से सारे गुनाह धुल गए हैं। अब तो एक नई प्रीति हो गई है, और ये नई प्रीति मेरे घर की बहू थी और बहू रहेगी। छोटे से हवलदार हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए आज तक। ये वो कहावत सुनी आप लोगों ने, वो होता है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मैं खाना बनाती हूँ और तुम जाकर झाड़ू पोछा कर दो, ताकि किसी को कोई शक ना हो। हम दोनों यहाँ रहेंगे ना तो कोई सोचेगा क्या कर रही है लोग। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ, तुम जाके झाड़ू पोछा करो। ये ऐसा गंदा काम मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं राजवीर की माँ हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो ना। अरे लेकिन अब तो प्लीज लड़ना बंद कीजिए, किसी ने देख लिया तो हम सब मरेंगे। और मंदिरा बुआ सिर्फ एक्टिंग करनी है साफ सफाई की, असल में थोड़ी करनी है। ठीक, लेकिन मैं ज्यादा साफ सफाई नहीं करूंगी, बताती हूँ। चलेगा। ठीक है, जाती। देख प्रीति, इस छोटी सी बोतल में राठौड़ खानदान की बर्बादी है। इसका ढक्कन खुला नहीं कि सारा परिवार एक साथ मौत के नींद में सो जाएगा। बस अब थोड़ी देर में राठौड़ खानदान का खेल खत्म। बस अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। ये कोर्ट का नोटिस है। प्रेम राठौड़ को आपके नाम और आपकी जायदाद से बेदखल करने की मांग की है उन्होंने। हेलो राजवीर, लगता है आपको हमारी नोटिस मिली, पर मुझे ऐसा लगता है घर परिवार के मामलों को कोर्ट तक ले जाना ठीक नहीं। तो एक काम करते हैं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ओके। इस आदमी के मुंह लगने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला। ये सब मैंने एक प्लान के तहत किया है। और ये चॉकलेट खाने के बाद महक को नहीं पता चलेगा कि उसके साथ शौर्य है या कोई और। जब अरमान भाईजान उसके बंद करो उसको, नहीं देख सकता, बंद करो उसको। देख देख, तेरी बीवी महक का शिकार करने वाले हैं भाईजाना। अरे बंद करो उसको। दो लोगों को नकली माँ बाप बनाकर लेकर आना, उनके हाथों सारे सबूत भिजवाना, हमें डराकर वो अपना मतलब ही तो निकलवाना चाहती हैं। आप नरेंद्र को अपने साथ ले जाना चाहते थे ना, तो ले जाओ बेटा। अब ये लोग क्या चाहते हैं उसका पता लगाने हम आ रहे हैं व्यास मंच, नई टोपी पहनकर। तुम जितना कहा है ना बस उतना करो, समझी? तो चुपचाप भाई के कमरे में जाओ, उसे ढूंढो, किसी ड्रिंक में ये दवाई मिलाकर पिलाओ, उसे बेहोश करो और उसको बेड के नीचे कर दो। और जब दादी वापस आएंगी तब हम प्रज्ञा के साइन लेकर सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। उसने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए और वो आता भी होगा। प्रज्ञा को अभी कुछ मत बताना मेरी वसीयत के बारे में, ये सब मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ। अरे क्यों रो रही हो इतना? तुम्हारा इतने रोने से क्या जानकी आंटी वापस आ जाएंगी? बोलो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, तुम ना रोते हुए बिल्कुल अगली लगती हो, एकदम टेरिबल, समझी? तुम पागल हो? तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हें पता है मैंने फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है करण। क्या पागल हो गए तुम?
इस लड़की का एकदम दिमाग खराब हो गया। यार क्या कर रहे हो? मुझे लगता है ये मंदबुद्धि हो गई ये लड़की। तो उसको इलाज की जरूरत है। शाबाश, ये होती सही शुरुआत।